हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अनन्या सिंह एंड आपकी चल रही है कॉमन एरर की किरण बुक की सीरीज़ एंड टुडे इज़ डे 47। ये सेशन कम्प्लीटली आप लोगों की डिमांड पे स्टार्ट किया गया है, तो मेक श्योर कोई भी स्टूडेंट इस सेशन को मिस ना करे, क्योंकि गाइस कॉमन एरर्स के सारे क्वेश्चन कर लेना मतलब आपकी कंप्लीट ग्रामर प्रिपरेशन हो जाना, क्योंकि कॉमन एरर्स में डेली आपको कोई ना कोई नया ग्रामर का रूल मिलता है। इनफैक्ट कॉमन एरर्स में ही ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं एंड सिंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो जितने रूल्स आप इन कॉमन एरर्स में पढ़ोगे उससे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इन एसएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सेशन। लेट्स कम टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले गाइज एक इन्फॉर्मेशन कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है योर क्लासेस, तो चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दी लिंक ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप। अब कल मैंने होमवर्क दिया था आपको एक क्वेश्चन 681, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया है। आंसर इसका नो एरर है, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज दी आंसर। अब चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले गाइज रूल्स रिवाइज करवा देती हूँ। हर क्वेश्चन पे आपको मुझे आंसर करना ही है, मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि फिर सेशन बोरिंग हो जाता है, जो स्टूडेंट्स इसको बाद में देखते हैं। जैसे मैंने बोला है 682, आप स्क्रीन पॉज करोगे, 10 सेकंड का टाइम लोगे एंड मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है? फिर आप मेरा सोल्यूशन सुनोगे एंड जज करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत। सही आंसर पे आप दोगे खुद को 1 मार्क और गलत आंसर पे यू विल डिडक्ट 0.5 मार्क्स। क्लियर है? तो लास्ट में मुझे स्कोर सारे स्टूडेंट्स बताएंगे। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 682। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। जल्दी से बताइए 682 का आंसर क्या होगा। अब गाइस जब डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं एज वेल एज से, टुगेदर विथ से, इंक्लूडिंग से, अकॉम्पनीड बाय से, इन एडिशन टू से या एज वेल एज से, ठीक है, जब 2 सब्जेक्ट इन सारे वर्ड से जुड़ते हैं तो फिर जो हमारा वर्ब होता है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करता है। दिस इज द रूल। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बताए हैं, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन विद, अकॉम्पनीड बाय, एज वेल एज एंड इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग इसमें आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करता है। अब द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, सिर्फ एक ब्लॉक है जिसके अंदर फ्लैट्स हैं, तो द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा विच इज वॉज। क्लियर है गाइस? सो ऑप्शन नंबर 2 इज दी आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। 683 क्या बोल रहा है, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग तो कुछ नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट होता है गाइस, रिस्क ऑफ के बाद एक नाउन चाहिए है आपको, रिस्क ऑफ के बाद एक नाउन चाहिए है, शॉर्ट सर्किट इज द नाउन, है ना। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के फेल्योर को ही हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब 684, आई विश टू हार्टिली कंग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट 684 का। गाइस 2 चीज़ें होती हैं, एक हम बोलते हैं कंग्रेचुलेट यू फॉर, एक बोलते हैं कंग्रेचुलेट यू ऑन। 2 चीज़ें होती हैं, एक फॉर लगाते हैं, एक ऑन लगाते हैं। ऑन हम उस केस में लगाते हैं जब हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं उसके साथ जब कुछ अच्छा होता है। सपोज़ आपकी शादी हुई है तो आप क्या बोलोगे, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर वेडिंग या ऑन योर मैरिज, या आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। अब कंग्रेचुलेट फॉर कब यूज़ करते हैं, कंग्रेचुलेट फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब किसी की सक्सेस पे बधाई देते हैं। तो सक्सेस पे बधाई देने पे कंग्रेचुलेट फॉर, कुछ अच्छा होने की बधाई देने पे कंग्रेचुलेट यू ऑन। तो यहाँ पर एस्टाउंडिंग सक्सेस, अचीवमेंट, किसी अचीवमेंट, सक्सेस तो अचीवमेंट ही होती है, तो कंग्रेचुलेट यू फॉर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, नो एरर इज दी आंसर। कंग्रेचुलेट यू ऑन कहाँ लगाना है, कंग्रेचुलेट फॉर कहाँ लगाना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि डेली सेशंस आते हैं। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना उसके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं 685 क्या बोल रहा है। द विजिटर टुक द वेकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन वन ऑफ द मेनी ह्यूज सोफाज इन द रूम। फटाफट से बताइए, स्क्रीन पॉज करिए, 10 सेकेंड्स लीजिए और आंसर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फ्रॉम माइन यूज नहीं होगा, नेक्स्ट टू माइन। नेक्स्ट टू माइन का मतलब क्या है? नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? किसी के जस्ट बगल में, है ना, किसी भी साइड में जस्ट बगल में को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टू समथिंग, नेक्स्ट टू माइन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 विल रिप्लेस फ्रॉम। अब 686 की बात करते हैं। ही वॉज अ लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। जल्दी से बताइए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लर्नड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लर्नड यूज़ कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है पास्ट टेंस या V3 ऑफ लर्न, वो है लर्नड। मोस्ट एक्सेप्टेबल इज लर्नड। तो गाइस अगर एक बार सेंटेंस में लर्नड आ चुका है तो मतलब दूसरी जगह भी लर्नड ही आएगा। अगर दोनों जगह लर्नड होता तो कोई बात नहीं थी, तो बिल्कुल सही होता, लेकिन एक जगह लर्नड आ चुका है तो यहाँ भी लर्नड आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म इज लर्नड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 687 पे आते हैं। विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लास। जल्दी से आंसर दीजिए। अब यहाँ पर भाई साहब देखिए, जल्दी से देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या होता है? विद आवर ग्रेट अनॉयंस की जगह हम यूज़ करेंगे टू आवर ग्रेट अनॉयंस। टू के होता है ग्रेट अनॉयंस के साथ यूज़। अनॉयंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा इरिटेशन या एंग्री वाली फीलिंग, है ना। तो टू आवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लास। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। किसी को शायद उससे चोट लग गई होगी तो बहुत गुस्से और अनॉयंस के साथ हमने देखा ग्राउंड पे, और हमें क्या दिखा कि ग्लास, ब्रोकन ग्लास फैले हुए थे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब देखिए 688 क्या बोलता है। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम। बहुत सिंपल है, इसको तो देखते ही आंसर दीजिए। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम। एपिक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो अ लगेगा या फिर आन लगेगा? आन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं 689। 689 क्या बोल रहा है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। टॉयलिंग का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा काम करने को हम टॉयलिंग बोलते हैं, संघर्ष करना। क्लियर है? तो हार्डली का मतलब होता है हार्डली एनी, ना के बराबर, और हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कठोर परिश्रम करने के बाद। तो यहाँ पर हार्ड यूज़ होगा, ना कि हार्डली। हार्डली का मतलब होता है नेग्लिजिबल। ठीक है? सो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 690। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। जल्दी से बताइए, 4 वर्ड का सेंटेंस है, इसमें क्या ही टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, क्या होगा इसमें? सेंस बन रहा है इसका? नहीं बन रहा है। क्या होना चाहिए? एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। आपको इंटरप्ट करने के लिए मतलब क्षमा करें, तो एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन 691। At this time of the year, the mountains are usually covered with ice. जल्दी से आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से। अब गाइस यहाँ पर at this time की जगह हम यूज़ करेंगे during this time। ड्यूरिंग हम तब यूज़ करते हैं जब उस पूरे टाइम पीरियड की बात हो रही हो। पूरे टाइम पीरियड की बात हो रही हो तो ड्यूरिंग मतलब इस समय, इस पूरे समय माउंटेन्स बर्फ से कवर होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इज द राइट यूसेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब चलते हैं 692 पे, विच सेज वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था? वन ऑफ द फ्रेज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है कि सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है।
कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस क्या है। अब यहाँ पर समझिए सेंस क्या है सेंटेंस का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्तों में एक दोस्त, दोस्तों में एक दोस्त है जो आईएएस ऑफिसर है। सो एक दोस्त की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन आईएएस ऑफिसर, ये वर्ब यूज हुई है वन ऑफ के लिए, वन के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब 693, द अरेबियन नाइट्स आर एंजॉयड बाय ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। जल्दी से आंसर बताइए। अब लगेगा भाई अरेबियन नाइट्स तो प्लूरल है, यहाँ पर आर लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, सिंगल नाम है, सिंगुलर है, एक ही बुक है अरेबियन नाइट्स, सिंगुलर है। सो अरेबियन नाइट्स के साथ क्या लगेगा, इज। अरेबियन नाइट्स इज एंजॉयड बाय ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है, बुक का नाम के साथ सिंगुलर है, बुक का नाम सिंगुलर है। अब गाइस घर बैठे तैयारी करनी है आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है हमारा योर क्लासेस, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं store.yourclasses.in, जहां पे आपको मिलेंगी डिजी बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो इस टाइम आप कोड यूज कर सकते हैं बाय 10 फॉर द फ्लैट 10% डिस्काउंट। सो मेक योर लॉकडाउन प्रोडक्टिव विद अ डिजी बुक्स। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 694। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रूल क्या है, सिर्फ 2 छोटे से रूल हैं क्वेश्चन टैग के। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब हैज़ नॉट नेगेटिव हो गया ना, तो इसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और हैज़ नॉट का पॉजिटिव क्या होगा, शी हैज़ नॉट का पॉजिटिव हैज़ शी, है ना, हो जाएगा हैज़ शी। इजंट इट की जगह लगेगा हैज़ शी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 695 पे, क्या बोल रहा है 695, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू द वोटिंग। 695 को ध्यान से देखिए और जल्दी बताइए। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू दी वोटिंग। अब यहाँ पर गाइस आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वोटिंग की बात नहीं करी जा रही है। जनरली जितनी भी वोटिंग होती है, जितने भी इलेक्शन होते हैं, सबकी बात हो रही है। सो आर्टिकल द विल नॉट बी यूज्ड। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन द आर्टिकल नहीं लगेगा वोटिंग के पहले। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 696 क्या बोल रहा है। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट ही, इजंट इट। जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस एक रूल ये समझिए कि जब भी हमारे किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, तो हमेशा हम क्वेश्चन टैग में डू का फॉर्म यूज़ करते हैं। अब डू का जो फॉर्म वहाँ पर सूटेबल है वो फॉर्म यूज़ करेंगे। सो द कलेक्टर सिंगुलर है, कलेक्टर सिंगुलर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, डजेंट ही, यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, डजेंट ही। क्लियर है। सो अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है आपके मेन स्टेटमेंट में, तो आप डू का अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 697 पे। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। बहुत बार रूल आया है, रेगुलर स्टूडेंट्स जानते होंगे, फटाफट से आंसर बताइए 697 का। नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसका पेयर क्या है, व्हेन है कि दैन है, दैन है इसका पेयर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। फटाफट से अपना स्कोर भी अपडेट करते चलिए, लास्ट में सब मुझे अपना स्कोर बताएंगे। क्लियर है। अब 698 क्या बोल रहा है, शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। गाइज मैंने आपको ये चीज़ बताई है, रूल बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, है ना। तो पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, पोएट्रीज नहीं लिखा जाता है, इसको आप पोएट्री ही लिखेंगे।
प्लूरल में भी यूज़ करना है तो भी पोएट्री लिखेंगे या फिर आप पोएम्स लिख सकते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो अब गाइस फटाफट से ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मुझे अपना स्कोर बताइए फटाफट से, जल्दी से स्कोर बताइए। चलिएगा स्कोर मुझे बताइए। अब उसके बाद आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मुझे जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। कल के सेशन में इसका आंसर डिस्कस होगा। डेली हमारा सेशन हो रहा है, टाइम है 4:30 PM डेली। आपके कोई सजेशंस हो सेशंस के सेशंस के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, किसी में कन्फ्यूजन हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।